स्टूडेंट्स, एक ज़िले में आपका अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है, ये आपका क्लास 11th का। तो देख लेते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, आपके सारे रिटर्न प्रश्न है, इसमें एमसीक्यू वाला ऑप्शन दिया नहीं गया। बहुत सारे पेपर जो अलग अलग ज़िले में हो रहे हैं वहाँ पे एमसीक्यू ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, इसमें एमसीक्यू ऑप्शन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको बताना है कि जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, वो क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सारे के सारे दिए गए हैं, मेक ए सैम्पल फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। और जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू एल प्लस ई होता है, आपको अच्छे तरह से पता होगा आई थिंक। जिसमें ए क्या है आपका एसेट्स हो गया, एल जो है लाइबिलिटीज हो गई, और ई जो है इक्विटी हो गई। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो वो भी आ जाए आपका इजी है। ठीक है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस में इक्विटी। तो ये आपका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से। सैम्पल फॉर्मेट ऑफ अकाउंट का जो है आपको बना देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की परिभाषा ही पूछ ली है कि मतलब ये क्या होता है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम सिंपलेस्ट वर्ड में हम बोले तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जो क्लोजिंग बैलेंस को शो करता है पूरे अकाउंट का जनरल लेजर में। ठीक है, बस इतना लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेम द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेम द मेथड्स। अच्छा, आपसे वो सारे मेथड्स पूछ रहा है, ये आपको जो पता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो आपका टोटल या फिर ग्रोस ट्रायल बैलेंस बोलते हैं हम। ठीक है, और एक नेट ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, और एक कंपाउंड मेथड भी आता है। तो अगर आप ये भी लिख देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरे नंबर उसको देने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, द क्रेडिट ऑफ ₹5,000 टू रजनी हैज जस्ट बीन रिटन ऑफ इन द परचेज बुक, स्पेसिफाई द अमेंडेंट एंट्री। इसमें आपका रजनी के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 तो आपका डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट में कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा टू सेल्स में, और सेम जो आपका बचा हुआ जो टू परचेज अकाउंट में 5,000 आ जाएगा। तो आपके एंट्रीज हो गई 3 टेबल में, है ना। आपके डेबिट में 10,000 हो गए, सेल्स अकाउंट में 5,000, और आपका परचेज अकाउंट में 5,000। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या पूछा है, गिव द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास। डेप्रिशिएशन का आपसे क्या पूछा गया है, डेफिनेशन पूछा गया। सिंपलेस्ट वर्ड लिखिए, डेफिनेशन डेप्रिशिएशन होता क्या है, मूल्यह्रास होता क्या है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। तो हम कह सकते हैं डेप्रिशिएशन जो है वो अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया जाता है एलोकेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ टेंजिबल और फिजिकल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इसको डेप्रिशिएशन को आप आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपको सिंपल सिंपल सा पूछा गया है कि ये होता क्या है। देखो, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, वो कैसे होता है, तो फर्म के प्रॉफिट का मेजर होता है। ठीक है, जो इंक्लूड करता है इनकम भी, एक्सपेंसेस भी। ठीक है, बस केवल छोड़ देता है क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया what is the storage and processing of data structures called। अच्छी तरह से लिख दिया होगा, शॉर्ट सा नाम है, क्या है, डाटा टेबल। ठीक है, डाटा टेबल भी बोलते हैं हम। यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, सीधा सीधा व्हाट इज द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो द स्टोरेज या डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा टेबल। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाटा बेस यूज्ड। तो डीबीएमएस हो जाएगा, जिसमें आपके सारे के सारे कॉलम और रोज वगैरह यूज़ करते हैं हम। उसके अलावा क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अगेन आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं ये 2 मार्क्स के हैं, जिनको आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। हु आर द एक्सटर्नल यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशंस। और यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल पेपर साफ है, आप आराम से पढ़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये पेपर जहाँ पे भी हुआ है, हो सकता है मे बी आपके भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैच हो जाएं, तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लें। और जो यहाँ पे न्यूमेरिकल बेसिस आए हुए हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे जब आपके फाइनल ईयर की तैयारी करवाएंगे, यानी कि फाइनल एग्जाम की तैयारी कराएंगे। तो आपको वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे, जिनको आप पढ़ करके थोड़ा सा अपने आप को बेसिक भी मौजूद कर पाओगे। अगर कोई चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में या डाटा में, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो 23 नंबर आप 21 नंबर, 22 नंबर, देन 23rd नंबर यहाँ पर भी है, जो आपको फॉलोइंग वीकली ट्रांजेक्शन जो है पीटी कैश बुक में है। ठीक है, करेक्ट
द फॉलोइंग एरर्स। तो यहाँ पे भी आपका एरर्स है, इसको बताना है 24 नंबर में। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टाइप का है। अगेन जो है आपका फिर से यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस, और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये 27 है। 28 नंबर भी आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, जिसमें आपको 28 नंबर में जनरल एंट्रीज करनी है ट्रांजैक्शंस की। ये 1 दिसंबर, ये आपका 1 दिसंबर 2017 हेमा स्टार्टेड ट्रेडिंग विद कैश। उसके बाद आपका ये बहुत सारा लंबा है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे सेकंड, देन 4, 6, 10, 13, 16 इस तरह से दिया गया है आपको। ये जो जो दिसंबर की डेट दी गई हैं, यहाँ पे इसका अमाउंट दिया गया है। तो ये सारे डेट से, ये अमाउंट से इनको एंट्री करके आपको कर देना है। और इसके बाद जो है आपका एक 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूमेरिकल बेस है, जिसमें आपको डेप्रीशिएशन अकाउंट और प्लांट अकाउंट और जनरल एंट्रीज जो है आपको करनी है फर्स्ट 3 ईयर्स की। और इसमें जो डिटेल है, सिंपल लाइन मेथड से आपको जो है वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन मेथड जो है डिफरेंस बिटवीन टू, ये भी आपको बताना है। इसके बाद जो है 30वां नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ट्रायल बैलेंस जो है आपका दिया गया है। आपको जो है यहाँ पर प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है। इसके और पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे प्रोवाइड। जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, ये आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह का पेपर कहीं किसी जिले में आया हुआ है। बाकी हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक्टिवेटेड हो, अपने आप को एकदम जो है जागरूक कर चुके हो, हाफ ईयरली देने के बाद में भी आपको वार्षिक की तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं। और जैसे ही हम आपके सॉल्यूशंस डालेंगे, आप उनसे जो है काफ़ी हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।